नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम एक नया चैप्टर और अगर समझ आ जाए तो बहुत आसान चैप्टर और अगर समझ ना आए तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर भी हम कह सकते हैं। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं तो आप सभी से यही कहूंगा कि आज हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बहुत धीरे से क्या करना है भाई, समझना है। ठीक है, ठीक है। रायतम, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आप रेगुलर सबसे पहले क्लास ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड लेसन हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ब्लड लेसन हमारा क्या होता है, कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं और पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्लड लेसन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप के टोटल क्वेश्चन आते हैं ब्लड लेसन में, जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला होता है कि जो ट्री चार्ट बेस्ड होते हैं, बोल देता है कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, इस टाइप के क्वेश्चंस। दूसरे जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो इशारे करने वाले क्वेश्चंस आते हैं कि राम ने सीता की तरफ इशारा करते हुए कहा, या पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैन और वुमेन, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा आता है जिसको हम नाम देते हैं कोडिड ब्लड लेसन। ठीक है, तो पहला हमारा ट्री चार्ट बेस्ड है, दूसरा जो हमारा टाइप है वो हमारा इशारे करने वाला है, और तीसरा जो हमारा टाइप है वो है कोडिड ब्लड लेसन। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि फर्स्ट या सेकंड दो टाइप में से कोई से में से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्या है कि जब एक से अधिक क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वहां पर क्या है वो थर्ड वाले टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें हर एक टाइप को पढ़ना है। वही हम उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि पहले हम बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर हम जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में वो भी आपको कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम ब्लड लेसन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ट्री चार्ट है ना। ठीक है, ट्री चार्ट हमारा जो है हमें पता होना चाहिए। ट्री चार्ट मतलब जनरेशन हमें पता होना चाहिए। अगर मैंने आपसे बोला कि आप है ना, यू, आपकी जनरेशन के कौन कौन व्यक्ति हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैंने आपसे बोला आपकी जनरेशन के व्यक्ति कौन कौन हैं, तो आप क्या है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मेरा जो भाई है, मेरी जो बहन है, ठीक है, मेरे कजिन हो गए, ठीक है, वो सभी क्या है मेरी जनरेशन में आएंगे। यहां पर क्या है भाई, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कभी भी एज के हिसाब से हम ऊपर नीचे नहीं रखते हैं, यहां हमें जनरेशन पर खेलना होता है। अगर एक व्यक्ति 5 साल का है और एक व्यक्ति 50 साल का है, दोनों की जनरेशन अगर सेम है तो हम उनको एक ही लाइन में रखेंगे। क्लियर है, यहां उम्र से हम क्या है भाई डिसाइड नहीं करते हैं। यहां हमारा जो पूरा खेल होता है वो जनरेशन का खेल होता है, जनरेशन के अनुसार ही हमें क्वेश्चंस को करना होता है। क्लियर है, तो सबसे पहले मैं आपको जनरेशन गैप बताने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बता रहा हूं कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैं क्या करूंगा भाई, ट्रेंगल जो ड्रॉ करूंगा, उस ट्रेंगल जेंडर का, जहां पर भी ट्रेंगल में ड्रॉ करूंगा उस ट्रेंगल का मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति का जो जेंडर है वो मेल है, उस जेंडर का जो मेल है वो क्या है भाई, क्या है भाई, ठीक है, उसका जो जेंडर है वो क्या है, मेल है। सर पीडीएफ थोड़ा जल्दी लगवा दिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ कौन सा नहीं डला है श्वेता जी, आप बता सकते हैं, पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा। देखिए, जब भी हम ट्रेंगल ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब उस व्यक्ति की कैटेगरी क्या है, वो मेल है। और जब भी हम क्या करेंगे भाई, सर्किल ड्रॉ करेंगे तो उस इसका मतलब ये है वो क्या है, फीमेल है। मेल का मतलब पुरुष और फीमेल का मतलब महिला, है ना। इसकी हिंदी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बाकी मेल फीमेल आप जानते हैं। मेल का मतलब पुरुष है और फीमेल का मतलब क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां हम जेंडर के अनुसार कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे। जैसे मैं मेल कैटेगरी के लिए ट्रायंगल बनाऊंगा और फीमेल कैटेगरी के लिए सर्किल बनाऊंगा। अब दूसरा हम जनरेशन गैप हम समझ लेते हैं। अब बाकी फिर इससे आगे मैं यहां से आगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम जनरेशन गैप समझ लेते हैं। जनरेशन गैप बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से हमें जनरेशन गैप को जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये जनरेशन गैप समझ में आ गया तो समझो हमारा ब्लड रिलेशन का 70 से 80% पार्ट हमें इस जनरेशन गैप से ही हमारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई हमें किस व्यक्ति को कहां रखना है। क्लियर है, किस व्यक्ति को हमें कहां रखना है, ये हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी रही। आपकी कैसी रही भाई, बहुत अच्छी रही होगी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है भाई, आप है। ठीक है, यहां पर क्या है भाई, आप है। क्लियर है, मैंने आपसे बोला यहां पर क्या है, आप है। ठीक है, यहां पर क्या है, आप है।
अब आप मेल है या फीमेल है, तो आप ये देखिए कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये आपके जनरेशन की है। ये क्या है भाई, आपके जनरेशन की मैंने लाइन ड्रॉ करी है। तो आप लिखिए इस पर कि आपके जनरेशन के कौन कौन व्यक्ति होते हैं। जैसे मैंने यहां पर बताया हुआ है कि जैसे आप यहां पर हैं, सपोज करो यहां आप हैं, माई सेल्फ है ना, माई सेल्फ मतलब आप मेल हो सकते हैं, कुछ जो फीमेल देख रही है वो माई सेल्फ फीमेल हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपकी जनरेशन का कौन कौन होंगे, आपके जो हस्बैंड होंगे या आपकी जो वाइफ होंगी वो आपकी जनरेशन के होंगे, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करते हैं कजिन, ठीक है, कजिन वाइफ, कजिन कजिन हस्बैंड, तो ये सभी आप यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप खुद से लिखेंगे कि आपकी जनरेशन के कौन कौन व्यक्ति हैं, आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, आप खुद से लिखेंगे कि आपके जनरेशन के कौन कौन व्यक्ति हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपका भाई, आपकी बहन, आपके मामा का लड़का, आपकी बुआ का लड़का, ठीक है। इस चार्ट को जूम कर दें, तो बहुत ज्यादा जूम करने की नीड है नहीं, आई थिंक ये आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। जूम करूंगा तो ये फट जाएगा। यहां पर आप इस चार्ट को, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं प्लस माइनस का हम यूज नहीं करेंगे, हम ट्रेंगल और सर्किल यूज करेंगे। आप भी उसी तरीके से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे बोला कि आप अगर, अब अगर आप अपनी जनरेशन से ऊपर जाते हैं, ठीक है, आप अगर अपनी जनरेशन से ऊपर जाएंगे, अगर आप लिखना चाहें तो आपकी जनरेशन के कौन कौन हो सकते हैं, आप खुद से लिखेंगे, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, इटीसी आपकी जनरेशन के जो भी हैं आप इसमें लिखेंगे। आप अपनी जनरेशन से ऊपर जाएंगे तो आपको कौन मिलेंगे, आपके मदर एंड फादर, ठीक है, मदर एंड फादर, ठीक है। आपकी जनरेशन से ऊपर आपको कौन मिलेंगे, मदर एंड फादर। तो यहां पर मैंने मदर एंड फादर को यहां पर बनाया हुआ है। अब अगर हम देखेंगे, अब अगर देखेंगे मदर एंड फादर हैं, तो अब आपकी मदर एंड फादर के जनरेशन के कौन कौन व्यक्ति होते हैं ना, मदर एंड फादर के, ठीक है, मदर एंड फादर के जनरेशन के कौन कौन व्यक्ति, खुद से सोचिए, लिखिए। क्यों लिखवा रहा हूं आपसे, कि जिससे कि आपको एक माइंड में ये चीजें आए कि हमारे माता पिता के जनरेशन का कौन कौन व्यक्ति है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप इन्हें नोट कर लेना। आपके जो मामा जी हैं, आपकी बुआ जी हैं, ठीक है, आपकी मौसी जी हैं, आपके मामा जी हैं, आपके चाचा जी हैं, आपकी आंटी मतलब चाची जी हैं, सभी जो हैं वो आपके मदर फादर के जनरेशन के हैं, ठीक है। अब जो फादर, फादर के जो मतलब होंगे वो सभी फादर के जनरेशन के होंगे, मतलब फादर की तरफ लिख लेंगे, जो मदर के रिलेटिव होंगे वो मदर की तरफ लिख लेंगे। तो आपको एक बात समझ में आई कि आप अपनी जनरेशन से जब ऊपर जाते हैं तो आपको आपके मदर फादर मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है, बताइए समझ में आ गया भाई। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे, अगर आप अपनी मदर फादर की जनरेशन में कौन कौन है वो आप लिखेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैंने आपसे बोला आपकी मदर की सिस्टर, तो आपकी मदर की सिस्टर मतलब मदर के बराबर में सिस्टर आएगी, क्योंकि मदर एंड सिस्टर एक ही जनरेशन में है, तो वहां हम उनको एक साथ रखेंगे। इसी वजह से ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप मदर एंड फादर की जनरेशन से ऊपर आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर मैंने बनाया हुआ है ग्रांड फादर एंड ग्रांड मदर। तो यहां से जब आप ऊपर जाएंगे, आप अपनी मदर फादर की जनरेशन से, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रांड फादर है ना, आप क्या बोलेंगे, ग्रांड फादर, ठीक है, ग्रांड फादर एंड क्या हो जाएंगे, ग्रांड मदर, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला, आप मदर फादर की जनरेशन से ऊपर जाएंगे तो आपको कौन मिलेंगे, बताइए भाई, आपके कौन मिलेंगे, ग्रांड फादर एंड ग्रांड मदर, है ना। और आपके दादा और दादी, आपके जो दादा और दादी हैं, हिंदी में मैं बोल रहा हूं भाई, लिख लेना हिंदी में, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं तो हिंदी में बोल रहा हूं, माता पिता, दादा और दादी, है ना। अब दादा दादी की जनरेशन के कौन होंगे, अब आपकी दादा दादी की जनरेशन के कौन होंगे, आपके जो नाना है, आपकी जो नानी है, या आपके दादा के जो भाई हैं, आपके दादा की जो बहन है, आपकी जो माता, आपकी जो दादी की बहन है, वो सभी उस जनरेशन में आएंगे, ठीक है। आपको पता चल गया। अगर आप इससे भी ऊपर जाएंगे, ठीक है, अगर आप इससे भी ऊपर जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रांड फादर, क्या बोलेंगे, अगर आप इससे भी ऊपर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर, है ना, ग्रेट ग्रांड फादर। और साथ साथ अगर आप लिखेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रांड मदर, ठीक है, पर दादी
और परदादा, है ना, हिंदी में बोलेंगे परदादी और परदादा, ठीक है। समझ में आगे भी मैंने आपसे क्या बोला, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडमदर, आपके परदादा और परदादी के जनरेशन के कौन कौन होंगे, यह आपको याद रखनी। वैसे यहीं तक क्वेश्चन आते हैं, बट मैं यहां तक बता रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत आए ना कभी भी, ठीक है। आप अपनी जनरेशन से जब नीचे आएंगे, है ना, आप जब अपनी जनरेशन से नीचे आएंगे, ठीक है, आपकी जनरेशन से नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपका आपका सन मिलेगा, और साथ साथ आपकी क्या मिलेगी, डॉटर मिलेगी। बताइए। ठीक है, आपके सन मिलेंगे और आपके डॉटर मिलेंगी। अब सन एंड डॉटर के जो आपके आपके बेटा और बेटी मिलेंगे, आपके बेटा बेटी की जनरेशन के कौन हो सकते हैं, आपके भतीजे, ठीक है, भतीजी, नेफ्यू, नीस, यहां पर लिखा हुआ है, ये सब हो सकते हैं। क्लियर है। अगर आप यहां से नीचे आएंगे, यहां से अगर आप नीचे आएंगे तो आप, अगर आप नीचे आएंगे, इससे भी नीचे आएंगे तो आपको कौन मिलेंगे, ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर आपको समझ में आ गया, ठीक है। ग्रेट ग्रांड सन एंड ग्रेट ग्रांड डॉटर आपके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको भी जनरेशन गैप समझाया है, यहां सारी जनरेशन को मैंने सीक्वेंस में लगाया हुआ है, बट मैं आप इस तरीके से अपने नोट भी कर सकते हैं। मुझे आपकी कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक बार को मुझे कमेंट करके बताइए कि यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। मैंने अभी आपको ये बताया है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका बेटा, अगर आपका बेटा बोल रहा हूं तो आपका बेटा आपसे नीचे आएगा। मैंने बोला आपके फादर के, आपके फादर की मदर, तो आपके पहले फादर आएंगे फिर फादर की मदर आएंगे, ठीक है। क्लियर है। अभी केवल मैंने आपको एक जनरेशन गैप समझाया है कि कौन सी जनरेशन कौन सी जनरेशन को आप किस तरीके से रखेंगे और किस तरीके से इनको सीक्वेंस में लगाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको क्या बोला भाई, मैंने आपको क्या बोला, इससे पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी। मैंने आपको बताया था इससे पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी हमारा जेंडर क्या होगा, मेल होगा, जब भी जेंडर क्या होगा, मेल होगा, तो हम सर्किल बनाएंगे, और जब भी जेंडर फीमेल होगा तो हम क्या बनाएंगे, बताइए। जब भी मेल होगा ट्रायंगल बनाएंगे, सर्किल होगा तो फीमेल है तो सर्किल बनाएंगे। अब मैंने आपसे एक बात बोली, आपसे मैंने बोला, अभी मैं एक लाइन वैसे ही लिख रहा हूं, है ना, आपके, मैंने यहां पर लिखा आपके, ठीक है, फादर के, फादर की, आपके फादर की बहन, आपके फादर की बहन। अब मुझे, मैंने आपसे बोला कि आपके फादर की बहन, है ना, ठीक है, योर फादर्स मदर, है ना। मैंने आपसे बोला आपके फादर की बहन, तो मुझे इसको ट्री चार्ट में बनाइए, मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। मैंने आपसे बोला आपके फादर की बहन, तो आप मुझे इसका ट्री चार्ट बनाइए कि आपके फादर की बहन है, तो उसका ट्री चार्ट मैं कैसे बनाऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन ना सॉल्व करवा रहा हूं, ना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, केवल ये पूछ रहा हूं कि आप इसका ट्री चार्ट ड्रॉ करिए खुद से अपनी कॉपी में। मैंने आपसे बोला आपके फादर की बहन, अब आपके फादर की बहन, अब सबसे पहले यहां आप हैं, अगर आप मेल हैं तो आप अपने लिए क्या बनाएंगे भाई, ट्रायंगल बनाएंगे, अगर आप फीमेल हैं तो सर्किल बनाएंगे। तो मैंने बोला कि मैं मेल हूं, तो मैंने यहां पर लिखा आपके फादर की बहन, तो यहां मैं हो जाऊंगा, यहां मैं हो जाऊंगा। अभी मैं रिलेशन नहीं पूछ रहा हूं क्या है उसका, अभी मैं केवल आपको ट्री चार्ट बनाना सिखा रहा हूं। तो मैंने बोला आपके फादर की बहन, तो यहां कौन है भाई, आप हैं, आपके फादर, तो यहां पर ये आपके फादर हो जाएंगे, इनकी बहन यहां हो जाएगी। तो आपको ट्री चार्ट बनाने में आपको एक आसानी हुई कि सर हमारे फादर की बहन, तो हमारे फादर के बराबर में हमारी फादर की बहन आएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही जनरेशन में, ये यहां से हमने ऊपर बनाया क्योंकि हमारे फादर हमसे ऊपर वाली जनरेशन में थे। तो ये बात माइंड में होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस जनरेशन में है, कौन सा व्यक्ति किस जनरेशन में नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, बताइए। यहां तक क्लियर हो गया कि मैंने एक ट्री चार्ट कैसे बनाया है, अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो सारा का सारा जो खेल है वो केवल केवल इस ट्री चार्ट का ही है। अगर आपको ट्री चार्ट बनाने आ गया तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले टाइप का क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। तो मैंने बताया ट्रायंगल आप मेल के लिए बनाएंगे, सर्किल आप फीमेल के लिए बनाएंगे। बट यहां से एक और बात याद रख लीजिए। अब देखिए मैंने आपसे बोला कि ब्रदर एंड सिस्टर है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये आपके क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है। तो दोनों में कैसे पहचान करेंगे, मैंने क्या बोला, ये क्या है भाई, ब्रदर है,
ठीक है, ये क्या है भाई, सिस्टर है। मैंने क्या बोला, ब्रदर एंड सिस्टर है, तो सर्किल और ट्रेंगल दोनों एक ही जनरेशन में बनेंगे, बट ब्रदर के लिए क्या बनेगा भाई, ट्रेंगल, और सिस्टर के लिए क्या बनेगा, सर्किल। मैंने आपसे बोला यहां पर क्या है भाई, हस्बैंड एंड वाइफ है, ये हस्बैंड है, इसकी वाइफ कौन है भाई, ये है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो जब भी आपका कोई भी मैरिड कपल आएगा तो हम उसमें बीच में प्लस का निशान जरूर लगाएंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन में ये पता रहे कि ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ये क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, क्योंकि सिंबल से हमें पता नहीं लगता है कि कौन मेल है, कौन मतलब कौन ब्रदर सिस्टर है, कौन क्या है भाई, हस्बैंड एंड वाइफ है। दोनों के लिए हम सिंबल एक जैसा बनाते हैं, बट जब भी कहीं भी मैरिड कपल आएगा तो वहां पर हम क्या करेंगे भाई, प्लस का निशान जरूर बनाएंगे जब भी हम ट्री चार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो आप मुझे बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई? इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या? अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूं, टाइप फर्स्ट जो कि हमारा ट्री चार्ट पर बेस्ड होता है, टाइप फर्स्ट जो कि हमारा ट्री चार्ट पर बेस्ड होता है, आप मुझे बताइए क्या मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूं? अगर आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है, एक बार यस सभी कमेंट में लिख दीजिए। अगर एक बार आप सभी यस लिख देंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूं। मैं आपसे क्या करता हूं भाई, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूं। बताइए, ध्यान से देखेंगे भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को पूछ रहा हूं आपसे। सबसे पहले मैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन को आपसे पूछ रहा हूं। आप इसका केवल और केवल क्या बनाइए, आप इसका ट्री चार्ट बनाइए। हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में रीड करिए, इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल है इंग्लिश में रीड करिए, केवल इसका फ्लो चार्ट बनाइए, मतलब ट्री चार्ट बनाइए, है ना। आप सभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। यहां से मैं आपको क्लियर करूंगा कि जब हमें रिलेशन किसी के बारे में बताना होता है तो यहाँ ट्री चार्ट बनने के बाद एक और दिक्कत आती है कि हम रिलेशन बताएं तो सर किसके बारे में बताएं, रिलेशन बताएं तो किसके बारे में बताएं। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या देखा, अब मैं आपको समझा रहा हूं भाई ट्री चार्ट। पहले इंग्लिश में रीड करेंगे। इंग्लिश में बोला जा रहा है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डीज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। इंग्लिश हिंदी में पढ़ेंगे, ए एवं बी भाई हैं, सी एवं डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो बी जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है। अब आइए ध्यान से देखेंगे, अब सीखने का इसको प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है ए एवं बी भाई हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स। मैंने बोला ए और बी दोनों भाई हैं, ए और बी दोनों भाई हैं, तो इसका मतलब ए को भी मैं ट्रायंगल में रखूंगा, और ए और बी दोनों भाई हैं तो दोनों एक ही जनरेशन में रहेंगे, बट दोनों को मैं क्या बनाऊंगा, ट्रायंगल में बनाऊंगा। एक बार ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, ए और बी दोनों भाई हैं तो दोनों एक ही जनरेशन में रहेंगे, और दोनों पर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रायंगल किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ट्रायंगल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो किस कैटेगरी के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, मेल कैटेगरी के लिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। और जो मैं सर्किल बना रहा हूं वो किसके लिए बना रहा हूं भाई, फीमेल के लिए बना रहा हूं। किसके लिए बना रहा हूं, सर्किल में फीमेल के लिए बना रहा हूं। आगे आपसे क्या बोला जा रहा है, सी और डी बहन है। अब देखिए ए और बी आपको गिवन था, अब आपको सी और डी गिवन है, तो आपको सी और डी के बारे में भी पता नहीं है, तो सी और डी वाली लाइन को अब आप होल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, पहले ए और बी के साथ किसी का रिलेशन गिवन होगा। यहां बोला जा रहा है कि जो ए का पुत्र है वो डी का भाई है। ए का जो पुत्र है, ए का कोई पुत्र है आपको नहीं पता है, बट वो डी का क्या है भाई, भाई है। आगे यहां बोला गया है सी एवं डी बहन है, मतलब ये जो डी है और इसकी बहन क्या है, सी है, तो ये सी और डी दोनों बहन है। ये बात आपने क्या कर ली भाई, बना दी। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तो बी सी से कैसे संबंधित है। अब हमें यहां आकर हमने ये पूरा ट्री चार्ट बना दिया, ये दोनों एक जनरेशन में थे भाई, ये इसका क्या है भाई, बेटे की बहन है, तो ये दोनों बहन है। समझ में आया, ये मैंने इस क्वेश्चन का ट्री चार्ट बनाया। इस तरीके से अगर आपको ट्री चार्ट बनाना आ गया तो कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप क्या कर ले जाएंगे, आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब बोला जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि जो बी है वो सी से कैसे संबंधित है। जो बी है वो सी से कैसे संबंधित है, जो बी है वो सी से कैसे संबंधित है। अब हमें बताना किसके बारे में, तो पूछा जा रहा है कि बी कैसे सी से किससे संबंधित है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो हमें किसके बारे में बताना है, बी के बारे में बताना है। हाउ इज बी रिलेटेड टू
सी, तो ये जो बी है इस सी का क्या लगता है? तो हमें किसके बारे में बताना है? बी के बारे में बताना है। एक बार इसको रीड करेंगे तो जो बी है वो सी से कैसे संबंधित है? जो बी है वो सी से कैसे संबंधित है, मतलब जो बी है वो सी का क्या लगता है? देखिए किसके बारे में बताना ये बहुत जरूरी है, तो हमें बी के बारे में बताना है। ये जो बी है, ये जो बी है इस सी का क्या लगता है? तो देखिए सी का कौन है भाई? ए कौन है? फादर है। फादर का ब्रदर, फादर का ब्रदर क्या हो जाएगा भाई? अंकल हो जाएगा। आपके फादर का जो ब्रदर है वो आपका कौन हो जाएगा? अंकल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हमें बताना था जो बी है वो सी का क्या लगता है। ये जो बी है इस सी का क्या लगता है? तो इस सी का ए कौन है भाई? बताइए, फादर है। ये फादर का कौन है? ब्रदर है। तो यहां से इस तरीके से आप आंसर कर ले जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी को समझ में आया भाई? आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, कोई दिक्कत या डाउट या समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, एक और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। केवल आपको ट्री चार्ट बनाना है, उसके अलावा कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। पी इज केज मदर, बताइए। पी के की मां है, के डी की बहन है, के इज डी सिस्टर, डी इज जे इज फादर, बताइए। पी किस तरह जे से संबंधित है? पी जो है किस तरह जे से संबंधित है? पी जो है जे का क्या लगता है? हमें पी के बारे में बताना है कि पी जो है जे का क्या लगता है, बताइए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आगे बढ़े, चलिए भाई पहले क्वेश्चन का ट्री चार्ट बनाते हैं। पहले क्वेश्चन का क्या करते हैं भाई? ट्री चार्ट बनाते हैं, गौर से देखेंगे। पी के की माँ है। अब ये जो पी है ना, ये क्या है भाई? माँ है किसकी? के की। अब आपको पी के बारे में पता है कि पी माँ है के की, तो के नीचे आएगा, पी ऊपर जाएगा। पी का जेंडर भी आपको पता है, सर्किल बना दिया आपने, क्योंकि पी का जेंडर क्या है? फीमेल है। बहुत अच्छी बात है। के डी की बहन है। अब ये जो के है ना, ये जो के है ये किसकी बहन है? आप क्या बोलेंगे? ये जो के है ये किसकी बहन है? डी की बहन है। ये जो के है ये क्या है भाई? डी की बहन है। के डी की बहन है। आगे क्या बोला जा रहा है कि जो डी है वो जे का पिता है। जो डी है जे का पिता है। अब ये जो डी है ना, ये जो डी है, ये जो डी है ये क्या है भाई? ये जो डी है ये किसका पिता है? ये जो डी है किसका पिता है? डी जे का पिता है। तो आपने जे को नीचे रख लिया। बताइए पी किस तरह जे से संबंधित है? ये जो पी है इस जे का क्या लगता है? हाउ इज पी रिलेटेड टू जे? तो ये पी इस जे का क्या लगता है? तो सीधी सी बात है, पी का क्या है भाई? फादर कौन है? डी है। और डी की मदर कौन है? पी है। तो फादर की मदर, आपके फादर की मदर क्या हो जाएगी भाई? आपकी आपकी दादी हो जाएगी। आपके फादर की मदर क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, तो जे का आपको जेंडर डिसाइड नहीं है, तो तब आपको दिक्कत होती। तो बट यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सीवी ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दादी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी बचा हुआ था, फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे बोला जा रहा है केवल वैसे वैसे हमें ट्री चार्ट को बनाना है। इसी से आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो इशारे करने वाले हैं, चाहे वो सिंपल हैं, चाहे वो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन है। ठीक है, बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप मुझे राइट आंसर बताइए। इसका मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पहले दो इजी क्वेश्चन कराएं, या फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइप ही अलग था। अब इसका राइट आंसर बताइए थोड़ा फास्ट। ए बी की बहन है, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? ए बी की बहन है। तो मैंने क्या बोला? ए जो है ये बहन है किसकी? बी की। लिख दिया, जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे मुझे करना है। सी बी की माँ है। अब सी जो है बी की माँ, इस बी की माँ कौन है भाई? सी है। बताइए, डी सी का पिता है। इस सी का पिता कौन है जी? डी है। मैंने लिख दिया। आगे क्या बोला जा रहा है? ई डी की माँ है। इस डी की भी माँ कौन है जी? ई है। बताइए, जैसे बोलता जा रहा है वैसे लिखता लिखता हुआ मैं जा रहा हूं। तो बोला जा रहा है तो ए डी से कैसे संबंधित है?
तो ए डी से कैसे संबंधित है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो ये जो ए है, ए जो है वो डी का क्या लगता है? ये जो ए है इस डी का क्या लगता है? भाई डी की बेटी की बेटी, भाई बेटी की बेटी क्या हो जाएगी? बताइए बताइए, आप मुझे बताइए, तो क्या हो जाएगी? नातिन हो जाएगी, है ना, नातिन हो जाएगी, जिसे हम देवती भी बोल देते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं? देवती भी बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीधा हम जनरेशन गैप से ही आगे, भाई बेटी नहीं हो सकता, दादी नहीं हो सकता, दादा नहीं हो सकता, तो हमें ऑप्शन से भी डायरेक्ट हम आंसर मार देंगे अगर हमारा ये ट्री चार्ट सही बन जाएगा। फिर हमें ट्री चार्ट बनाने के बाद हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, हम ऑप्शन से भी आंसर मार देंगे। ठीक है, चलिए भाई, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया। थर्ड के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसको एक बार और बता दो। चलिए देख लेते हैं। बोला गया है ए बी की बहन है, ये जो ए है इस बी की बहन है। ठीक है, अब देखिए आगे बोला जा रहा है सी बी की माँ है, इस बी की माँ कौन है? सी है। आगे बोला जा रहा है डी सी का पिता है, इस सी का पिता कौन है? डी है। आगे बोला जा रहा है ई डी की माँ है, इस डी की माँ कौन है? ई है। तो बोला जा रहा है तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो ए है इस डी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो ए है इस डी की क्या लगती है? तो ये ए जो है ये क्या लगेगी भाई? बताइए, डी की बेटी की बेटी। अब बेटी की बेटी कौन हो जाएगी? बताइए, नातिन हो जाएगी, जिसे हम देवती भी बोल देते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पर आइए। बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत मतलब बेसिक मेथड से डिटेल में बता रहा हूं। अभी तो स्पीड मैंने बढ़ाई नहीं है क्योंकि आज पहली क्लास है ब्लड रिलेशन की, तो बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए, है ना। बताइए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि काव्या इज द डॉटर ऑफ प्याली's फादर इन लॉ, ओनली सन महेश। हाउ इज प्याली रिलेटेड टू काव्या? जल्दी से आप सॉल्व करेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि काव्या जो है वो प्याली के ससुर, तो सबसे पहले प्याली के ससुर आपको बताना है। तो मैंने लिखा ये कौन है भाई? प्याली है। प्याली, प्याली का ससुर कौन होगा भाई? प्याली का कोई क्या होगा बताइए? हस्बैंड होगा। हस्बैंड का फादर कौन हो जाएगा? प्याली का ससुर हो जाएगा। तो बोला जा रहा है काव्या इज द डॉटर ऑफ प्याली's फादर इन लॉ, ओनली सन। भाई काव्या जो है प्याली के ससुर, प्याली का ससुर ये है, इसका इकलौता पुत्र महेश है। इसका मतलब महेश कौन है जी? महेश ये है। ठीक है, यहां कौन है? महेश है। बताइए, काव्या इज द डॉटर ऑफ प्याली's फादर इन लॉ, ओनली सन महेश। इसकी डॉटर कौन है भाई? बताइए, इसकी डॉटर कौन है? काव्या है। अब आपसे आगे क्या बोला जा रहा है? हाउ इज प्याली रिलेटेड टू काव्या? हाउ इज प्याली रिलेटेड टू काव्या? हाउ इज प्याली, हाउ इज प्याली रिलेटेड टू काव्या? ये जो प्याली है इस काव्या की क्या लगती है? देखिए प्याली का, तो जब भी का वर्ड आए तो हमें इसी के बारे में बताना है, हमें प्याली के बारे में बताना है। ये प्याली इस काव्या की क्या लगती है? तो आप बोलेंगे क्या लगेगी? मदर लगेगी। क्या लगेगी? मदर लगेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्याली का, तो जहां पर भी का दिख जाए इसी के बारे में बताना है, प्याली के बारे में। यहां देखो, हाउ इज प्याली रिलेटेड टू काव्या? हाउ इज प्याली, प्याली जो है काव्या की क्या लगती है? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी एक ही लाइन का क्वेश्चन है। आप सभी इसे सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, तन्वी आपने पूछा था क्या क्वेश्चन, वो रैंकिंग वाला? कल डाउट ग्रुप में आप बोल रहे थे कि अलग अलग क्वेश्चन का आंसर था, क्या तन्वी आपने ही पूछा था? आप मुझे बताइए एक बार। डाउट मैंने क्लियर कर दिया था, अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, अगर रीता जो है रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है, अगर रीता जो है रेखा के पति हितेश की इकलौता बेटी है, अगर रीता जो है रेखा का पति, तो रेखा सबसे पहले कौन है जी? रेखा, रेखा, रेखा का पति कौन है जी? हितेश है ना। मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूं बट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। रेखा का पति हितेश, रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है, कौन है जी? रीता है। यहां पर आपने रीता को लिख दिया, तो ये आपने ट्री चार्ट बना दिया। इसका ट्री चार्ट कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया देन हाउ इज
हितेश, तो इस बार आपको हितेश के बारे में बताना है। तो यहां बोला जा रहा है हितेश का रीता से क्या संबंध है। तो आपको किसके बारे में बताना है? हितेश के बारे में बताना है। ये जो हितेश है इस रीता का क्या लगता है? तो आप क्या बोलेंगे? फादर हो जाएगा। हितेश क्या हो जाएगा? बताइए। चलिए भाई, चलिए। अच्छा, अवनी ने पूछा था क्या? तन्वी ने नहीं। चलिए। हाँ हाँ, अवनी एक तन्वी भी हैं स्टूडेंट, तो मैं उनका नाम ले रहा था, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्लियर हो गया आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे राइट आंसर बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इफ दीपाली इज द ओनली डॉटर ऑफ अनुराधा's हस्बैंड हितेश, अगर दीपाली अनुराधा के पति हितेश की इकलौती पुत्री है, अगर दीपाली, हाँ जी, एक बार दोबारा बताएं, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, दोबारा बता देते हैं, कुछ नहीं है। बोला जा रहा है कि रीता जो है रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है। रेखा का पति हितेश की इकलौती बेटी कौन है? रीता है। तो पूछा जा रहा था हितेश का, ये जो हितेश है इस रीता का क्या लगता है? तो हितेश फादर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहां बोला जा रहा है कि दीपाली जो है अनुराधा के पति, तो मैंने क्या बोला? अनुराधा के पति। तो मैंने क्या लिखा? ये है अनुराधा। अनुराधा का पति कौन है जी? क्वेश्चन में बोला गया है अनुराधा का पति कौन है? हितेश है ना? क्या है? अनुराधा का पति कौन है? हितेश है। क्लियर है? अनुराधा का पति कौन है? हितेश है। ठीक है। अनुराधा के पति हितेश की जो डॉटर है वो कौन है जी? दीपाली है। कौन है? दीपाली है। मुझे बताइए। अनुराधा के पति हितेश की जो इकलौती डॉटर है, अगर दीपाली जो है अनुराधा के पति हितेश की क्या है भाई? इकलौती पुत्री है। तो पूछा जा रहा है दीपाली का, ये जो दीपाली है बताइए अनुराधा की क्या लगती है? ये जो दीपाली है इस अनुराधा की क्या लगती है? तो आप क्या बोलेंगे? डॉटर। बताइए, दीपाली क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी। तो कब हमें किसके बारे में बताना है, कहां बताना है, क्या बताना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक बार फिर से बताता हूं। क्वेश्चन में देखेंगे कि ये बोला जा रहा था दीपाली जो है अनुराधा के पति हितेश, तो अनुराधा के पति हितेश की क्या है भाई? इकलौती पुत्री है। क्या है भाई? इकलौती पुत्री है ये दीपाली। तो पूछा जा रहा है दीपाली का, ये जो दीपाली है इस अनुराधा की क्या लगती है? तो इस अनुराधा की क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 6 के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आप सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से फास्ट आप मुझे सॉल्व करके बताइए, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए भाई। बहुत इजी है, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा भाई, धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे सीखना है ना। अभी मैं आपको हर एक चीज क्लियर करता चल रहा हूं ना। यदि बी की माता ए हो, इफ ए इज द मदर ऑफ बी, इफ ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए कौन है जी? ए मदर है। किसकी मदर है? बी की मदर है। तो बी नीचे आएगी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए इज द मदर ऑफ बी। आगे बोला जा रहा है यदि बी जो है ए की माता हो। बताइए, यदि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी है। बताइए, ए का बेटा सी है, इस ए का बेटा कौन है जी? सी है। ये जो सी है इस ए का बेटा हो जाएगा। ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है। बताइए, ई का भाई डी है। अब यहां बोला जा रहा है ई का भाई डी है। अब आपको ई और डी के बारे में अभी नहीं पता, तो पहले आप कहां पहुंचो? ठीक है, कहां आप पहुंचो? पहले आप ई या डी पर पहुंचिए। बोला जा रहा है बी की बेटी ई है। बी की बेटी कौन है? ई है। इस बी की बेटी कौन है? ई है। भाई ई जो है बेटी है, नीचे आएगी, बी की बेटी है, ई है। आगे बोला है ई का भाई डी है, इस ई का भाई कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस ई का भाई कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी की दादी कौन है? अब इस डी की दादी कौन है आप मुझे बताइए।
भाई इसकी दादी जो बनेगी जनरेशन गैप के अनुसार, यहां तो दादी बनेगी नहीं क्योंकि ये तो फादर मदर वाली जनरेशन है, इससे ऊपर जाएंगे दादी मिलेगी। तो यहां सबसे ऊपर इस जनरेशन में केवल आपको ए दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, आप जनरेशन गैप के अनुसार ही आपने क्या आंसर कर दिया, ए आंसर कर दिया। आगे बढ़े भाई, ठीक है। 4 क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर 4 को रिपीट कर दो। लो जी 4 को रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। बोला जा रहा है कि जो काव्या है वो प्याली के ससुर, प्याली के ससुर, प्याली का कोई हस्बैंड है, उसका क्या है ससुर, इसका इकलौता पुत्र महेश है, उसकी बेटी कौन है, काव्या है। बस ये लाइन मैंने बनाई है साक्षी जी, साक्षी चौरसिया जी, मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्लियर हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, आप सभी स्टूडेंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मुझे बताएंगे इस 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट। हाँ साक्षी जी, मैंने रिपीट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 को, मैंने रिपीट कर दिया है, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो बी है वो डी की माँ है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो बी है वो डी की माँ है। अब ये जो बी है ना, ये किसकी माँ है, डी की माँ है, तो आप डी को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। आगे बोला जा रहा है कि और सी जो है वो डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, इस डी का भाई कौन हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। समझ में आया। एच ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी है। ये जो डी है ना, ये किसकी पत्नी है, आप मुझे बताइए। ई की पत्नी है, किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है। समझ में आ गया भाई। एच जो है ई की बेटी है, इस ई की बेटी कौन हो जाएगी भाई, एच हो जाएगी। आगे क्या बोला जा रहा है, ई का सी से क्या संबंध है, ई का, ये जो ई है ना, इस सी का क्या लगता है, ये जो ई है इस सी का क्या लगता है। इंग्लिश में रीड करेंगे भाई, इंग्लिश में बोला जा रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। तो हमें किसके बारे में बताना है, ई के बारे में बताना है। ई जो है सी का क्या लगता है। अब देखिए ये जो ई है इस सी का क्या लगता है भाई, सी की सिस्टर है, सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे बहनोई, है ना, बहनोई मतलब बहन का जो हस्बैंड होता है उसको बहनोई बोल देते हैं, जीजा बोल देते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, भाई साहब बोल देते हैं, ब्रदर इन लॉ, बट इंग्लिश में एक ही वर्ड है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है भाई। 8 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे राइट आंसर बताइए कि इसका 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, 9 का राइट आंसर बताएंगे। बहुत बेसिक तरीके से आपका बेस बनता हुआ चल रहा होगा, हर एक चैप्टर को आपको लग रहा होगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है। ए और बी बहनें हैं, ये तो क्वेश्चन अभी ऐसा तो पीछे आया था भाई, ऐसा तो सेम क्वेश्चन अभी मैंने पीछे कराया है, आप बता दो भाई। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है अभी, फिर से आ गया ऐसा ही क्वेश्चन। बोला जा रहा है ए और बी बहनें हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए और बी ये दोनों बहनें हैं। मैंने लिख दिया ए और बी दोनों बहनें, एक जनरेशन में बना दिया, सर्किल बना दिया, क्योंकि हम फीमेल के लिए क्या करते हैं, सर्किल बनाते हैं। आर और एस भाई हैं, अब इन दोनों का आर एस से मतलब नहीं है। ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है, ए की कोई बेटी है, ये क्या है भाई, आर की बहन है। ए की कोई बेटी है, ये क्या है, आर की बहन है। आगे क्या बोला जा रहा है कि आर और एस क्या है, भाई है। आर और एस ये दोनों भाई हैं, आर और एस ये दोनों क्या है भाई, भाई है। आगे क्या बोला जा रहा है, बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है। ये जो बी है इस एस का क्या लगता है भाई, एस की क्या है भाई, एस की मदर कौन है, ए है, मदर की सिस्टर, मदर की सिस्टर, आपके मदर की सिस्टर तो क्या हो जाएगी भाई, आंट हो जाएगी। हिंदी में बोलेंगे तो मौसी हो जाएगी। क्या बोलेंगे, आपके मदर की जो सिस्टर है वो आपकी क्या लगेगी, आपकी मदर की सिस्टर आपकी क्या लगेगी, मौसी जी लगेंगी, और इंग्लिश में बोलें तो क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया भाई। खेल किसका है, केवल केवल ट्री चार्ट का खेल है, केवल और केवल
ट्री चार्ट का खेल है। अगर आपको ट्री चार्ट बनाना आ गया तो क्वेश्चन चाहे कोई भी आए आप उसे कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए भाई, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करिए, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 का आप मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नहीं देखिए, हस्बैंड वाइफ में केवल प्लस लगाओ, बाकी को आप एज इट इज छोड़ दो, बाकी को एज इट इज छोड़ दो। अब भाई बहन हो उनमें हम प्लस लगाएंगे नहीं, प्लस केवल हस्बैंड वाइफ में लगाएंगे, बाकी में हमें प्लस लगाने की जरूरत है नहीं। बीच में बस हम प्लस इस वजह से लगा रहे हैं ताकि हमें पहचान रहे, ठीक है, ताकि हमें क्या रहे भाई, पहचान रहे, है ना, ताकि हमें क्या रहे भाई, पहचान रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बी की बहन ए, बताइए बी की बहन कौन है, ए है। बी की बहन कौन है, ए है, तो ये बी नाम का कोई व्यक्ति है, इसकी बहन कौन हो जाएगी भाई, ये ए हो जाएगी। इस बी की बहन कौन है, ए है। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। सी का भाई बी है, सी का भाई कौन है, बी है। ये जो बी है ये है, बी जो है ये सी का भाई है, ठीक है, सी का भाई बी। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र कौन है, सी है। बताइए ये जो सी है ये पुत्र है, किसका पुत्र है, डी का पुत्र है, डी का पुत्र है सी। तो ए का डी के साथ क्या संबंध है, हिंदी में पढ़ेंगे पहले। ए का डी के साथ क्या संबंध है, तो ये जो ए है डी का क्या लगता है, ए जो है डी का क्या लगता है। आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो हमें किसके बारे में बताना है, ए के बारे में बताना है। ए जो है डी का क्या लगता है, तो ए जो है इस डी का क्या लगता है, तो इस डी का बेटा सी है, इसका भाई ये है, इसकी बहन ये है, तो डी ए जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लेता डी के बारे में तब आप नहीं बता पाते, क्योंकि डी का आपको जेंडर नहीं पता था, ठीक है। कैसे पता बी मेल है, तो देखिए बी मेल कैसे पता, बी का मेल यहां पर बताया गया, देखिए बोला जा रहा है बी की बहन ए है, ठीक है, तो मैंने लिखा बी की बहन कौन है, ए है। एक एक लाइन को पढ़िए, मैंने आपसे क्या बोला, बी की बहन क्या है भाई, ए है। मैंने आपसे क्या बोला, बी की बहन ए है, तो बी की बहन क्या कौन है, ए है। सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, ये जो बी है ना ये भाई है किसका, सी का। तो अब आपको ऐसे पता चल गया था कि इसका जेंडर क्या है, मेल है। अंकित जी समझ में आया आपको, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पर चलते हैं, 10 के बाद 11 पर। तो ये वाले ट्री चार्ट वाले क्वेश्चंस जो है ना, आई होप आपको ये समझ में आते हुए चल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का मुझे राइट आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को क्या करना है भाई, अपना अपना आंसर करना है। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे करना है। आपको ट्री चार्ट बनाना आना चाहिए, पता होना चाहिए किसको हम कहाँ रखेंगे, किस में कितना गैप रहेगा जनरेशन में, कैसे हम इनको रखेंगे, ठीक है। चलिए बोला क्या जा रहा है, बी का भाई ए, बी का भाई ए, तो मैंने बोला ये बी नाम का कोई व्यक्ति है, इसका भाई कौन है, ए है। इस बी का भाई कौन है, ए है। बी का भाई कौन है, ए है, तो आपको पता चल गया ए को हम क्या बनाएंगे, मेल बनाएंगे। बी का भाई ए, डी का पिता है सी, भाई डी का पिता सी। अब आपको डी और सी के बारे में भी नहीं पता। बी की माता है ई, बी की जो माता है वो कौन है भाई, ई है। इस बी की माता कौन है, इस बी की माता कौन है, ई है। यहां पर आपने लिख दिया ए और डी भाई हैं, तो आपने क्या बोला, ए ये रहा और डी ये रहा, ए और डी ये दोनों क्या है, भाई है। बताइए आगे बोला जा रहा है डी का पिता कौन है, सी है। इस डी का पिता कौन है, इस डी का पिता कौन है, सी है। आप मुझे बताइए, तो इसका मतलब ई और सी की शादी हुई है, क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है भाई, भाई बहन है। तो भाई बी की माता कौन है,
ई है, और बी का भाई ए है, इस बी का भाई डी है, ये इसका पिता है, ये इसकी माता है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। यही यहां पर क्या लग रहा था, एक लॉजिक शानदार सा लग रहा था। यही क्या लग रहा था, यहां पर एक शानदार सा लॉजिक लग रहा था। आपको इतनी बात क्या आगे भी समझ में आ गई? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अब आपसे आगे क्या बोला जा रहा है, ए और डी भाई हैं, ई का सी से क्या संबंध है? तो हमें किसके बारे में बताना है, ई के बारे में बताना है, ई सी का क्या लगता है। तो ये जो ई है, इस सी का क्या हो जाएगा, तो यही तो हमें निकालना था। तो क्या हो जाएगी, ई क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। ई वाइफ हो जाएगी, जो कि इनडायरेक्ट रूप से हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि ई जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, सी की वाइफ है। ये बात हमें क्वेश्चन में ही इनडायरेक्ट रूप से गिवन थी। समझ में आया भाई? आगे बढ़े, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये फायदा है हमारा प्लस लगाने का। इसका, इसकी माता ये है, इसका पिता ये है, सीधी सी बात है, हमें ये बात माननी है कि दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं। 11 के बाद चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 का आप मुझे राइट आंसर बताइए, 12 का क्या हो जाएगा? अंकित कुमार कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता। अंकित कुमार जी, मेरी क्लास को एक बार फिर से देखना, मैं बहुत सिस्टम से धीरे धीरे बता रहा हूं, ठीक है अंकित जी? जिनको समझ में नहीं आता, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन में बोला गया क्या है, क्वेश्चन में बोला गया क्या है, पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में बोला गया था, क्या बोला गया था कि बी का जो भाई है वो ए है। मैंने लिखा बी, बी का भाई, इस बी का भाई कौन है, ए है। इस बी का भाई कौन है, ए है। यहां बोला जा रहा है कि जो ए है वो डी का पिता है। ये जो ए है ये किसका पिता है, डी का पिता है। ये जो ए है ये किसका पिता है, बताइए बताइए। बी का भाई है ए, बी का भाई कौन है, ए है। ए का पिता, ए बी का पिता है, ये कह रहे डी का पिता है सी। दूसरी लाइन है डी का पिता है सी, तो आपको सी और डी के बारे में नहीं पता, तो इस लाइन को मैंने अभी होल्ड कर दिया। बी की माता है ई, अब इस बी की माता कौन है, ई है। अब इस बी की माता ई है, तो बी से ऊपर कौन जाएगी, ई जाएगी। और इसको मैं सर्किल में रखूंगा क्योंकि ये माता बोला गया है, तो इसका जेंडर फीमेल है। यहां बोला जा रहा है डी का पिता है सी, ठीक है। यहां बोला जा रहा है ए और डी भाई हैं, ए और ए के साथ कौन है, डी। ये भी कौन है भाई, ए और डी दोनों भाई हैं। यहां एक बात बोली गई थी कि डी का पिता सी है, इस डी का पिता कौन है, सी है। आप मुझे बताइए, इसकी माता ये है, इसका पिता ये है, और ये क्या है, आपस में एक ही जनरेशन में भाई है ना। ये क्या है, इसी का भाई है, इसके भाई का ये पिता है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी माता है। तो इसका मतलब इन दोनों की शादी हुई है आपस में, ई और सी की। ये जो तीनों बच्चे हैं ये ई और सी के ही बच्चे हैं। ये जो तीनों ही बच्चे हैं क्या है, ई और सी के बच्चे हैं। तो आपसे पूछा गया था कि ई का सी के साथ क्या संबंध है, जो ई है वो सी का क्या लगता है। तो ये जो ई है ये क्या हो जाएगी, वाइफ, किसकी, सी की वाइफ हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप मुझे बताइए, क्लियर समझ में आया? बताइए, अब मुझे बताइए, क्या यहां तक आपको क्लियर समझ में आया? जल्दी से बताइए, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। बहुत डिटेल में जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाए वैसे करते चलो, बहुत ज्यादा हमें एक्स्ट्रा अभी दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं रखनी है। पहले हमें कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है, उसके बाद हम समझेंगे आगे, है ना। चलिए भाई आगे बताइए। पी क्यू का भाई है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पी जो है वो क्यू का भाई है। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि जो पी है वो क्यू का भाई है। मैंने लिख दिया कि जो पी है सर ये भाई है, किसका भाई है, क्यू का भाई है। क्यू के बारे में आपको नहीं पता है, लिख दो। समझ में आया भाई? ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पी जो है वो क्यू का भाई है। आर, आर जो है वो क्यू की मां है। इस क्यू की मां कौन है, आर है। तो मैंने इसको सर्किल बना दिया। इस क्यू की मां कौन है, आर है, ऊपर जाएगी और सर्किल बना दिया। एस आर का पिता है। यहां बोला जा रहा है कि जो एस है वो आर का पिता है। इस आर का पिता कौन है भाई, इस आर का पिता कौन है, एस है। समझ में आ गया? टी एस की मां है। आगे बोला जा रहा है इस एस की मां कौन है, टी है। ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। तो हमें किसके बारे में बताना है, पी के बारे में बताना है। इस टी का क्या लगता है, बताइए बताइए। टी के बेटे का बेटी
का वो, तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा बताइए, ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा। तो यहां पर क्या है भाई, पोती नहीं होगा, पोता नहीं होगा, दादी नहीं होगा, तो हमें एक ही ऑप्शन मिला, क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने इसको क्या किया है भाई, आंसर किया है। ये क्या हो जाएगा भाई, आपको समझ में आया भाई, क्लियर है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमने भाई आज आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं, 12 क्वेश्चन कराए हैं। और कल की क्लास में हम 12 से आगे मतलब 13 से स्टार्ट करेंगे। आपको ना बहुत रिवीजन करना है, एक एक क्वेश्चन का ना बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये अभी आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है ब्लड लेसन। तो अब हमें अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है, आज पहली क्लास थी। तो ये हमें जनरेशन गैप पता होना चाहिए, किसको कहाँ रखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए किसके लिए हम क्या बनाएंगे, और ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्या है भाई क्लियर, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी जितने भी स्टूडेंट है भाई इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार जितना भी आज पढ़ाया है प्रैक्टिस करनी, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लड लेसन वो ट्री चार्ट पर ही बेस्ड है। अगर आप ट्री चार्ट बना लेंगे तो समझो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं आज के इस सेशन को यहीं रखता हूं, अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, होमवर्क के लिए अभी कुछ नहीं, केवल आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, केवल आप प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं अभी होमवर्क के लिए नहीं देना है, अभी इन्हीं का बार बार हमें रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कल आपसे 12 बजे मुलाकात करेंगे, प्रैक्टिस करके आना सभी को। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।